और तब दसम स्कंद में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया, अवतीर यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवानि यानि विश्वात्मा तानि नो भगवीस्तरा। अभी तक आपने कुछ कथाएं विस्तार से संक्षेप में सूत्रात्मक विधि से सुनाई, कोई बात नहीं, पर अब हम अपने प्यारे कन्हैया की कथा सुनना चाहते हैं। जो अजन्मा भगवान है वो वसुदेव देवकी के बेटा कैसे बने, वो विश्वात्मा ने इस पृथ्वी लोक में, ब्रजमंडल में, गोकुल में, मथुरा और द्वारिका में किन किन लीलाओं को किया। कृतवानि यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। विस्तार पूर्वक हम भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के कथा सुनना चाहते हैं। जो भी लीला की है विस्तार से सुनाइए। अनेक प्रश्न किए, आपने वंशों की कथा सुनाई, मनमंत्रों की कथा सुनाई, सर्ग विसर्ग की कथा। अब हम भगवान कृष्ण के अवतार का वर्णन सुनना चाहते हैं। और तब सुखदेव कहते, राजा थोड़ा विश्राम कर लो ना, थक गए हो गए। कहा नहीं प्रभु, आपकी इस आनंद जो अमृतमयी कथा है इसमें ऐसे गोते लग रहे हैं मन के, समय का पता ही नहीं चल रहा है। और समय ही कितना बचा है मेरे पास, 3-4 दिन कुल बचे हैं। बस इस कथा अमृत के द्वारा मुझे तृप्त करिए। और तब सुखदेव भगवान ने भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा को आरंभ किया। कहा, जब द्वापर युग के अंतिम चरण में पृथ्वी में हाहाकार होने लगा, बड़े बड़े दुष्ट राक्षस कंस, मुष्टिक, चाणूर, केशी, अरिष्टासुर, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, वृषभासुर, पूतना, केशी, तृणावर्त आदि बड़े बड़े दुष्ट, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र, भौमासुर, बड़े बड़े राक्षस पृथ्वी में हाहाकार करने लगे। तब देवता, ऋषि, महात्मा, यहाँ तक कि मां पृथ्वी गाय का रूप धारण करके वैकुंठ गई। प्रभु अवतार लो, अवतार लो। और इतना अनित्य धर्म बन गया कि उस समय पृथ्वी लोक में एक मथुरा मंडली है, नगरी है। और उस मथुरा नगरी में बड़ी विचित्र घटनाएं होने लगी। और उन घटनाओं को दुर्घटना में बदल रहा है कंस। आहुक राजा के 2 बेटा उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के कंस आदि 9 पुत्र, 4 कन्याएं। और इनके छोटे भाई देवक, इनके 4 पुत्र और 7 कन्याएं हैं, जिनमें देवकी आदि है। और उसी समय उस मथुरा के ही नगरी के पास में देवगर्भ नाम के भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने सूरसेन जैसे बेटा को जन्म दिया। इनका ब्याह मारिसा से हुआ। इन्होंने भगवान की भक्ति वाला पुत्र बना। और तब इनको 10 पुत्र, 5 कन्याएं मिली। उसमें सबसे बड़े हैं वसुदेव महाराज। बोले वसुदेव महाराज की जय हो। और बड़ी बहन है कुंती, जिनका पांडु से ब्याह हुआ। और वसुदेव जी के 14 विवाह हुए। जो है पौर वंश की रोहिणी सबसे बड़ी इनकी महारानी है। और 14वां ब्याह देवक की बिटिया देवकी से हुआ। और इस दुष्ट कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को जब ये मनमानी करने लगा, इसकी मनमानी पर लगाम लगाने लगे, तो इसने मुष्टिक, चाणूर, केशी, द्विविध, पूतना आदि को अपने साथ मिलाया और अपने पिता को कारागार में डाल के मथुरा का स्वयंभू सम्राट बन गया। मनमानी करने लगा, दुर्घटनाएं करने लगा, संत ब्राह्मणों को पीड़ा देने लगा। परंतु ये भले ही कितना ही दुष्ट क्यों न हो, पर देवकी को बड़ा स्नेह देता था। और दुष्ट का स्नेह भी अच्छा नहीं होता। देवी का ब्याह हो रहा है, इधर देवता स्वर्ग में जाके स्तुति कर रहे हैं, प्रभु अवतार लो। भगवान कहते चिंता मत करो, अवतार लेंगे। और उसी समय अपनी माया, योग माया को बुलाया। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्
कहा हे मेरी माया। तो माया के अनेक नाम हैं, वही उनकी राधा माया है, वही जगदम्बा है, वही कुंदा है, वही चंडिका है, वही लक्ष्मी है, वही इंद्राणी है, उनके अनेक नाम हैं। कहा तुम जो है बाबा नंद यशोदा की बिटिया बन के जाओ, कंस को मोहित करो और मैं अवतार लेके जो है मथुरा में वसुदेव देवकी का बेटा बन के आता। देवी यदि हमारी मनोस्थिति को आपने पूर्ण कर दिया, भक्तों का कार्य कर दिया, तो कलयुग में लोग घर घर में तुम्हारे नाम की पूजा करेंगे। इसलिए हम नवरात्र विधि से देवी का पूजा करते हैं। और भगवती बिटिया बन के चली गई और इधर जो है देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, संत पृथ्वी को भगवान ने आश्वासित किया है। और इधर देवकी का वसुदेव से 14वां ब्याह हुआ। रथ में बैठा के ज्यों ही वसुदेव जी वापस घर की ओर जा रहे हैं दुल्हनिया को लेके, कंस कहता है नहीं महाराज, हम छोड़ने आएंगे। और रथ में स्वयं बैठा और रथ को हाँकने लगा और बड़ा प्रसन्न है। और तब आकाशवाणी होती है, अरे दुष्ट, अनीति अधर्म करके अपने पिता को जेल खाने में बंद करके अपनी बहन के ब्याह के दिन बड़ा आनंद ले रहा है ना, तो इसलिए अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायां बहसे बुधा। अरे मूर्ख सी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। बस दुष्ट की दुष्टता सामने निकाली म्यान से तलवार देवकी के गर्दन पे। वसुदेव जी सत्य बोलते हैं, वो जानता है, आश्वासित किया तुझे देवकी से क्या ले देना, इसके बच्चे से लेना है ना, जितने बच्चे होंगे सब तेरे को दूंगा। कारागार में बंद कर दिया। 6 पुत्रों को एक एक करके हर वर्ष में जन्म दिया देवकी ने, कंस को अर्पण कर दिए। 7वें रूप में बलभद्र भगवान मां रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किए, इसलिए उनका नाम संकर्षण हुआ। तब जो है भाद्र कृष्ण अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र अर्धरात्रि का समय आया और भगवान मां देवकी के आगे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोधसौभगं। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुराने लगे। मां देवकी कहती है ऐसे क्यों आए? ऐसे ही अगर आपको हम देखेंगे लोग पकड़ के मंदिर में स्थापना कर देंगे, हमें तो आपकी बाल लीला देखनी है। वसुदेव देवकी को मानो भगवान कह रहे हो, क्योंकि हम 11 वर्ष तक आपसे अलग रहेंगे। और पुत्र का मोह दुख कितना होता है, एक माता पिता से अधिक कोई नहीं जानता। इसलिए मैं कोई साधारण पुत्र नहीं, त्रिलोकीनाथ नारायण हूं। ये चतुर्भुज तुम्हें इसलिए दर्शन करा रहा हूं कि मेरे इसी चतुर्भुज रूप का नित्य चिंतन करना, और एक दिन में पृथ्वी का भार हरण कर बड़े बड़े दुष्टों का अंत कर तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाऊंगा और बालक बनता हूं। हथगड़ी भेड़ी खुल जाएगी, बाबा नंद यशोदा को सौंप के आना, मेरी माया रूपी कन्या को लेके आना। कथा विस्तार से है, आरती का समय हो रहा है और भगवान का उत्सव में थोड़ा देर हो। विवाहों में आप लोग जाते ना, विवाह उत्सव में 9 बजे की बारात रात को 12-1 बजे छोड़ के थोड़ी आ जाते हो। पहाड़ में निको ना टक की टोड़ी, जब तक नाचते नाचते मन न भरे 12 बजे 1 बजे मारे। तो ये तो भगवान का उत्सव है, थोड़ी देर भी हो गई, हो रहा है विलंब। मैं भी जानता हूँ आप लोग 4 घंटे से ज्यादा रुक गए। चलिए, ये आनंद उत्सव का बना रहे। तो इस प्रकार भगवान बालक रूप में बदल गए। टोकरी में वसुदेव जी ने रखा, हथगड़ी भेड़ी खुल गई। ये भक्ति है। भक्ति क्या करती है? संसार के बंधनों से मुक्ति करती है। और
जैसे ही ले गए, यमुना में बाढ़ आई है, वो भी तो चाहती है प्रभु का दर्शन हो। भगवान ने खेल खेल में पांव यमुना पे स्पर्श किया, माँ यमुना माई ने मार्ग दे दिया। लाला को रख के आए, लाली को लेके आए। लाली क्या है भगवान की? महामाया। और जब माया आती है तो व्यक्ति बंधनों में बंध जाता है। ये है कथा का सार। इसलिए भक्ति करो, बंधन खुलेंगे। भक्ति से शक्ति भी मिलेगी, वैभव मिलेगा, बंधन मुक्त होकर प्रभु को प्राप्त हो जाओगे। माया के चक्कर में रहोगे, कोई भरोसा नहीं। माया तुम महाठगनी हम जानी। माँ या जो है ही नहीं और जो संसार में बांध दे वही माया। और माया अकेले नहीं आती, हल्ला गुल्ला करके आई, रोने लगी। कंस के दरबारी जागे, कंस को बुलाया, पकड़ के पटकना चाहता है। वो महामाया है, वो जगदम्बा तो भगवान की है, वो किसके हाथ आएगी? और उसी समय कंस के हाथ से छटकी दिव्य सिंह में विराजमान होके भगवती चतुर्भुज रूप में गर्जना करती, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा? किम मया हतया मंदो जातः खलु तवांत कृत, तव अंत कृत, तेरा अंत अब आ चुका है, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे कुछ ही दिन बचे, तुझे मारने वाला तो व्रज गोकुल में जन्म ले चुका है। इतना कहती भगवती जगदम्बा, जिनको हम कुमुदा, चंडिका, विंध्यवासिनी, इंद्राणी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, शिवानी, अंबिका, शारदा आदि नाम से जानते। बोले जगदम्बे मात की। क्योंकि बिना शक्ति के कोई कार्य भगवान विशुद्ध नहीं कर पाते। इंद्र ये कंस आकुल व्याकुल हो गया, अपनी बहन और जीजा जी अर्थात उसदेव जी से क्षमा मांगी, उनको कारागार से मुक्त कर दिया और योजना बनाने लगा। और इधर भोर वेला में दोनों बालक रोने लगे। नंद जी प्रातः काल स्नान करने गए थे, सुनंदा इनकी बहन आई हुई थी, और जब बालकों के रोने की ध्वनि सुनी, ततो बाल ध्वनिम सुनवा, दोनों भाभियों को जगाया। कंस के भय से वसुदेव जी ने अपनी बड़ी पत्नी रोहिणी को अपने मित्र बस जो है बाबा नंद के वहां सुरक्षित रखा हुआ था। तब ये सुनंदा कहती है, अरे भाभियों ऐसे अचेत हो कि सोइए, बताओ दोनों लालाओं का जन्म हो गया। जब दोनों मैया जगती है, दोनों लालाओं को देखती है, कोई खुशी का, आनंद का ठिकाना नहीं रहता। और माताओं के मन में बात भी कहाँ रहती है, और इतना आनंद का उत्सव, आनंद की बात वो रहे भी कैसे। और बाबा बधाई हो करके सुनंदा निकली और सारी वो ध्वनि पूरे ब्रज गोकुल में जा गई। नंद घर आनंद भय, आज लाला नहीं बल्कि भगवान आनंद रूप में प्रकट हुए हैं। बोले नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो। आइए भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लें, फिर शेष लीलाएं कल दर्शन होंगे, भगवान का स्वागत होगा और आप लोग अपने जगह पर बैठे रहें। लाला को लेके आइए। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। आप लोग भी बोलिए, दोनों हाथ से ताली, किसी का स्वागत ले। कितना इंतजार कन्हैया ने कराया तो आनंद है ना, लगना भी तो चाहिए। हम उनका इंतजार कर रहे हैं। मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाइए। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण।
स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। गाइए। सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक बार मैं बोलूं नंद घर आनंद भयो। मैं देखूं तो सही आप लोगों में कितना जोश है मेरे कन्हैया के लिए। जोश और होश एक साथ होना चाहिए। मैं बोलूं नंद घर आनंद भयो, आप लोग बोलेंगे जय कन्हैया लाल की। और जब तक जोर जोर से मैं बोलेंगे तो ये चलते रहेगा। नंद के आनंद भयो। बताइए इतने लोग हैं। नंद के आनंद भयो। फिर भी कम है। नंद के आनंद भयो ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय हो नंद लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की। गाइए। गोपाल की जय हो नंद लाल की ओ नंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़े अद्भुत कन्हैया है, फूल की वर्षा कर रहे हैं। जय हो मेरे गोपाल। आप लोग बैठे रहिए, ऐसे अव्यवस्था हो जाएगी। बैठिए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की 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 जय कन्हैया लाल की। ऐसे अद्भुत गोपाल पहले बार देखे, पैसे की भी वर्षा कर रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बताइए ऐसे अद्भुत गोपाल मिले फिर भी आपके अंदर उत्साह की कमी है। मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की आनंद को मंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद को मंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद को मंग भयो जय हो नंद लाल की ओ आनंद को मंग भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय लड्डू गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय लड्डू गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखिए लाला का प्राकट्य हुआ है। भगवान अजन्मा है, जन्म नहीं, इनको लीला के लिए जन्म लेते हैं
आइए उनका प्राकट्य हुआ है, उत्सव मनाए बड़े भाव से। जैसे आपके घर में लाला होता है, कितना उत्साह होता है, एक बधाई तो लगती है। बड़े भाव से गाइए और सुंदर हो सके तो। लेकिन नृत्य में करो कि नहीं कहता, ये तो मन का भाव है। अगर भाव जागे तो भगवान के आंगन में जो दुनिया को नचाते हैं उनके आगे नाचे, तब तो बात है। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया तेरो बधाई। 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 ले लो बधाई मैया, ले लो बधाई, ले लो बधाई मैया, ले लो बधाई। ले लो बधाई मैया, ले लो बधाई, ले लो बधाई मैया, ले लो बधाई। लाला मेरे लाला, मेरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया तेरो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया तेरो बधाई। लाला जन्म हार भी देना, श्रृंगार भी देना, हार भी देना, श्रृंगार भी देना, हार भी देना, श्रृंगार भी देना, हार भी देना, श्रृंगार भी देना। और कंगना की जय हो, कंगना की जय हो, कंगना की देना बधाई। कंगना की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगना की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला है, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो। बधाई हो, बधाई हो। आवास विकास वासियों को बधाई हो, बधाई हो। हल्द्वानी वासियों को बधाई हो, बधाई हो। पायल भी देना, बिछुए भी देना, पायल भी देना, बिछुआ भी देना, पायल भी देना मैया, बिछुए भी देना, पायल भी देना मैया, बिछुए भी देना, पायल भी देना, बिछुए भी देना, पायल भी देना, बिछुए भी देना। बकड़ी की हो, बकड़ी की हो, बकड़ी की देना गणवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बकड़ी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला मेरे लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी देना, झुमकी भी देना, झुमके भी देना। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ से ताली बजा के हो। टीका भी देना, झुमकी भी देना, टीका भी देना, झुमकी भी देना, टीका भी देना मैया, झुमकी भी देना, टीका भी देना मैया, झुमकी भी देना। और चूड़ियों की जय हो, चूड़ियों की जय हो, चूड़ियों की देना बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चूड़ियों की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री राम है, हरे हरे।
चुनरी भी देना, साड़ी भी देना, चुनरी भी देना, साड़ी भी देना मैया चुनरी भी देना, साड़ी भी देना मैया चुनरी भी देना। वैसे साड़ी तो आजकल की माताएं मांगती नहीं है और पहनती है फैशन के लिए, और साड़ी से उनका मन भरता नहीं है, परंतु हमें तो कहना ही है चलो ब्रांडेड साड़ी मिल जाए, इसलिए भाव से साड़ी भी देना चुनरी भी देना, साड़ी भी देना, चुनरी भी देना, साड़ी भी देना चुनरी भी देना, साड़ी भी देना, चुनरी भी देना। और चुनरी की जय हो, चुनरी की जय हो। जो चुनरी है वो कैसे रंग की होनी चाहिए? श्याम पिया मोरी रंग दे, ऐसा रंग जो आपको प्यारा, और मेरे कन्हैया को तो सांवरा रंग ही प्यारा है। चुनरी की देना रंगवाई, यशोदा मैया के बधाई, चुनरी की देना बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री राधे। दोनों हाथ भाव से, पीछे वाले लोग हाथ नहीं उठाने लग रहा है, इनको जरूरत नहीं है। देखिए दुनिया का सामान मांग लिया, और ये भागवत के द्वारा मेरे कन्हैया के इस प्राकट्य उत्सव में क्या मांगो? ज्ञान भी देना, भक्ति भी देना, भी देना, भक्ति भी देना। जिनको चाहिए ज्ञान और भक्ति, उनके चरणों की सेवा हाथ खड़े करिए और कहिए मेरे साथ, ज्ञान भी देना, भक्ति भी देना, भी देना, भक्ति भी देना, ज्ञान भी देना मैया, भक्ति भी देना, ज्ञान भी देना मैया, भक्ति भी देना, ज्ञान भी देना, भक्ति भी देना, ज्ञान भी देना, भक्ति भी देना। और चरणों की चरणों की चरणों की दे दो सेवकाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, चरणों की दे दो सेवकाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री राधे राधे श्याम मिला दे, दोनों हाथ खड़े करके श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, आवाज विकास में बच्चे स्वर में आवाज नहीं आ रही, नंदी बोले संगीत बोले, नंदगांव में यमुनागढ़ में कुंज में गोवर्धन में भंडराज में राधे राधे कुंज बिहारी स्नेह बिहारी राधे राधे बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो, हमारे यजमान शाह परिवार को बधाई हो, आवास विकास के लोगों को बधाई हो, ब्राह्मण मंडली को बधाई हो, भक्त मंडली को बधाई हो, हल्द्वानी वासियों को बधाई हो, बधाई हो। ये उत्सव आपके मन के संकल्पों को पूर्ण करे और
मुझे तो बड़ा आनंद आया, बहुत कथाओं के बाद ऐसा उत्सव का आनंद मिला। शायद आपको भी भगवान के इस प्राकट्य उत्सव का आनंद आया होगा। अब भगवान की जो बाल लीलाएं हैं कल से आरंभ होंगी। आज थोड़ा सा समय विलंब भी हुआ। भगवान का उत्सव का आनंद ऐसा ही है, समय का पता नहीं चलता। आइए बड़े, आप लोग अपने जगह पे बैठ जाइए। आप लोगों से निवेदन है, मेरे कन्हैया के लिए बैठ जाइए।